हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में एक बार फिर आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है। और इसी स्वागत के साथ स्वागत कीजिए जो भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन अब तक पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 12 तक हमारे अपलोड हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं। और जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। कब? अगर आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा ना लगे तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा लगे लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सच बता रहा हूं, सच में मजा आने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और न्यू एनसीईआरटी, मैं ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूं, न्यू एनसीईआरटी लेटेस्ट कोर्स के अकॉर्डिंग, बिल्कुल लेटेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा दोस्तों 13। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता ही है क्या होती है। या तो x बाई वाई वाली फॉर्म बनेगी या फिर y बाई एक्स वाली फॉर्म बनेगी। और एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 से जो स्टार्ट है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो है वो जनरल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है। तो x इंटू साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन करना है। सर ये मुझे y बाई एक्स वाली फॉर्म दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इन डी वाई बाई डी एक्स। कैसे सर? जरा इसको सीधा करके लिखेंगे जरा। तो x इंटू डी वाई इज इक्वल टू, सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? कैसा सर? इसको मैं इधर ले जाता हूँ, x इंटू साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई, और सर यहाँ पे क्या सर? डी एक्स। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये y बाई एक्स दिखाई दे रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, और उसके लिए मुझे इधर लेके जाना पड़ेगा, तभी डी एक्स जो है डी वाई के नीचे आएगा। ये स्टेप मेरे माइंड में इसलिए है। माइनस के अंदर जो मैं मल्टीप्लाई करने जाता हूँ तो अंदर बनता है y माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स। ठीक है भैया। और ये जो डी एक्स है ये आ गया डी वाई के नीचे, और ये x जो है चला गया है इसके नीचे, और वैसे भी x को नीचे ही रहना चाहिए। अब आपको दिखाई दे रहा है इट इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन y बाई एक्स। अगर आपको चेक भी करना है तो x के प्लेस पे लैम्डा एक्स, y के प्लेस पे लैम्डा y रख लो, और लैम्डा की पावर 0 आ जाएगा, मैं कट कटा के वो खत्म हो जाएगा, वो भी है। या फिर दोनों से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दो, y बाई एक्स की फॉर्म बन जाएगी, तब भी उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हो आप। तो इतना आपको आता ही है। तो मुझे पता है ये दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन y बाई एक्स, इसलिए पुट। और आपको पता है, जैसे मैं बार बार आपसे बता भी रहा हूं, कि किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और इंटीग्रेशन हम तभी कर पाते हैं जब x की टर्म x के साथ और y की टर्म y के साथ होती है। लेकिन यहां हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहां पे हम x की टर्म x के साथ और y की टर्म y के साथ सेपरेट नहीं कर सकते। उस सेपरेशन को ही पॉसिबल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ जुगाड़ लगा रहे हैं, वही जुगाड़ का नाम है y इक्वल्स टू वी एक्स। y इक्वल्स टू वी एक्स एक्चुअली, क्योंकि ये y बाई एक्स वाली फॉर्म बन रही है, तो y बाई एक्स को हम v पुट कर रहे हैं, और वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। कितनी बात क्लियर है क्या? इसलिए पुट और सब्स्टिट्यूट जो आप कहो y इक्वल्स टू वी एक्स, ये हमारी हो गई थी इक्वेशन नंबर 1। यहां से डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है भाई dy बाई डी एक्स। वी एक्स दोनों वेरिएबल है, डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो v एज इट इज x का डिफ्रेंशिएशन सर 1 होता है, प्लस x एज इट इज, और v का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में भैया डी बाई डी एक्स होगा। आपको दिखाई दे रहा है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये थी, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, तो हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, तो उठा के यहाँ रख दो। जैसे ही यहाँ रखूंगा तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू क्या? y की वैल्यू यहाँ पे भी रखो वी एक्स, क्योंकि यहाँ से एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा जिसको हम x कह रहे हैं अभी, सॉरी y खत्म हो जाएगा अभी। y इक्वल्स टू वी एक्स रख दिया, यहाँ पे माइनस एक्स आया, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे y के प्लेस पे सर वी एक्स,
और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी यहाँ पे x है और एक सर यहाँ पे x है। आपको दिखाई दे रहा है इस x ने तो इस x को काट दिया, और वैसे भी x का काम काटना ही होता है दोस्तों, तो ये आपस में ही कट रहे मर रहे हैं। और आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, एक यहाँ ये x यहाँ भी था, ये इवन में आजकल x ही x बचे हैं, और बचा क्या है प्रेजेंट में तो कोई है नहीं। इस x को यहाँ से निकाल के फेंको, इस x को यहाँ से निकाल के फेंको, इनको मरने दो, क्योंकि ये आएगा भाला मारेगा खत्म कर देगा, तो वो x खत्म हो जाएगा। बचेगा मेरे पास में क्या, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ से x को कॉमन निकाल के फेंक दो, वैसे भी x कॉमन ही होती है आजकल, सबकी होती है ना, तो v माइनस साइन स्क्वायर v, ये बचा हमारे पास में कहाँ सर, न्यूमरेटर में। अब आपको दिखाई दे रहा है सर ये क्या है, v, ये प्लस v है, दोनों सेम सेम, लेकिन क्या है डिफरेंट है, इनके 36 गुण नहीं मिल रहे, मांगलिक निकल गए, इसलिए जो है कट गए। बचा क्या मेरे पास में, x इंटू डी वी, और ये क्या सर डी वी बाई डी एक्स इज इक्व टू, यहाँ पे क्या बचा सर मेरा माइनस का साइन स्क्वायर v। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर है सर, यहाँ तक हम समझ में आता है। अब जरा ध्यान से देखो सर, आंखों में चमक और चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए, क्यों सर, क्योंकि सर जब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे। अब वेरिएबल सेपरेट करने के लिए तिगड़म लगा रहे, देखो अब v की टर्म v के साथ और x की टर्म x के साथ चली जाएगी, उसकी वाइफ उसके साथ में और उसकी वाइफ उसके साथ में चली गई, बात खत्म हो जाएगी। यही तो करना चाह रहे थे हम, बस कर दो काम, हो गया काम। वो क्या, डी वी अपॉन साइन स्क्वायर वी, साइन स्क्वायर ही है ना ये, तो क्वेश्चन चेक कर लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ और ही हो। साइन स्क्वायर ही है, इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स और अपॉन एक्स। अब सर इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड कर दो बस। अब इंटीग्रेट साइन करूंगा तो ऊपर क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर वी 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 इज इक्वल टू क्या है सर, माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स। अब सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो भाई इतना इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इतना क्या सर इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए आपको। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, इसका मतलब आपने पढ़ाई में बहुत गड़बड़ करी हुई है, बहुत ही बड़ी लापरवाही करी हुई है। सर हमने लापरवाही नहीं करी है, हमने पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो भाई याद क्यों नहीं आ रहा है, भाई एक बार बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करेगा। मैंने जो बच्चे मेरे से डिफरेंस इंटीग्रेशन पढ़े हैं, तो मैंने तो बहुत डिटेल में उनको पढ़ा रखा है। भाई कोटेक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, हमें पता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो भैया इंटीग्रेशन उसका एंटी तो होता है, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। इसलिए कोटेक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, माइनस का कोसेक स्क्वायर वी, इसलिए कोसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, माइनस का कोटेक्स, तो माइनस का कोट। और सर 1/x का इंटीग्रेशन तो सर हमें पता ही है सर, इसका होता है 1/x log x, और प्लस में ची तो सर हम लगा ही सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। बस सर हो गया काम हमारा, v की वैल्यू उठा कर, तो v क्या था सर हमारा, माइनस का कोट y बाई एक्स इज इक्व टू माइनस का log x और प्लस का c। लेकिन सर ये भी हमारा जनरल सॉल्यूशन आया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आया। सर जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, जब हम इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं, यही जनरल सॉल्यूशन हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ सर सी की वैल्यू कैसे निकलती है, जैसे पीछे क्वेश्चन में निकाला, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पुट करो, आपको सी की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ रख दो। सर एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू π/4 है। जैसे ही यहाँ log एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ रखूंगा वाई की वैल्यू π/4, एक्स की वैल्यू 1, ये बन जाएगा कोट π/4, और कोट π/4 की वैल्यू होती है कितनी, 1। इसलिए सी की वैल्यू मेरे पास में आ गई भैया यहाँ से माइनस का 1। भाई इतनी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, क्लास 12 के बोर्ड के पेपर देने जा रहे हो, बच्चे नहीं हो, अब दूध पी दे तुम, अब तुम दूध कहीं और पी रहे हो। माइनस का कोट y बाई एक्स इज इक्व टू माइनस का log x और माइनस का 1, बस यही आपका आंसर है।
सर इतना सिंपल है क्या? हाँ भाई, मैं सिंपल ही बना देता हूँ क्वेश्चन को। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है सर? आगे आपको दिखाई दे रहा है कोसेक वाई बाई एक्स है, ये भी वाई बाई एक्स है। इसका मतलब ये भी जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है किस फॉर्म वाली सर? वाई बाई एक्स वाली। तो समेटो थोड़ा, रायता समेट इसने फैला रखा है, उसको थोड़ा समेट लो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू वाई बाई एक्स और माइनस का कोसेक वाई बाई एक्स। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू जाकर और वो माइनस हो जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई बाई एक्स, सो पुट वाई इक्वल टू वी एक्स। तो पुट वाई इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। बात तो इतनी क्लियर है सर। तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो उठा के, और क्या है, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई मेरे पास में। तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्व टू, यहाँ पे सर y की वैल्यू कितनी रखूंगा सर? मैं वी एक्स रखूंगा। नीचे सर मेरा x ऑलरेडी है, यहाँ पे सर माइनस का कोसेक, और सर यहाँ पे y के प्लेस पे क्या रखूंगा सर? वी एक्स, और डिनोमिनेटर में इसके x ऑलरेडी है। आपको पता है x को काट देता है, तो ये दोनों कट गए। इसने इस x को काट दिया, ये दोनों भी कट गए। तो सर मेरे पास में बचा क्या? मेरे पास में, वैसे तो मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, वरना काट तो मैं यहीं देता, लेकिन मुझे पता है बहुत लोगों की खोपड़ी जल जाएगी। सर ये कट गया तो मेरे पास में यहाँ v आया, और सर यहाँ पे मेरे पास में क्या है? माइनस का कोसेक v। और सर आपको एक बार बहुत दिखाई देने से ये दोनों सेम सेम हैं लेकिन डिफरेंट है। अगेन सारे गुण तो मिल रहे हैं, लेकिन बीच में मांगलिक हो गया है, मंगल के दिन पैदा हो गए, इसलिए इसके गुण 35 मिल रहे, 36वां नहीं मिला, इसलिए इनकी शादी नहीं हो सकती, इनका रिश्ता गया टूट, खत्म मामला। तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्व टू, मेरे पास में बचा सर यहाँ पे क्या? माइनस का कोसेक, ये बचा सर मेरे पास x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्व टू माइनस का कोसेक v। ठीक है सर। अब बस यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे। अब सर वेरिएबल सेपरेट करने के लिए इतना हम तिकड़म लगा रहे थे, बस यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे हैं। v के साथ v वाली टर्म आ जाएगी और x के साथ x वाली टर्म, तो कर दो बस। तो सर मेरा आ जाएगा ये डी वी अपॉन कोसेक v और इज इक्व टू माइनस का डी एक्स अपॉन एक्स। बस इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया सर हमने। और जैसे ही मैं इंटीग्रेट करने जाता हूँ, 1 अपॉन कोसेक v क्या होता है सर? सर ये तो साइन v होता है इंटू डी वी, और ये सर डी एक्स अपॉन एक्स। सब बच्चों को पता है सर साइन v का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस v। भैया डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, डिफ्रेंसिएशन कोस v होता है, इंटीग्रेशन माइनस कोस v होता है। इज इक्व टू, सर इसका हो गया माइनस का log x, और सर c तो लगता ही है, क्या है? क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। v की वैल्यू उठा कर रख दे, क्योंकि भैया उसने क्वेश्चन x और y में दिया था, ना कि v में, क्योंकि भैया अब सर ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं रखते। लेकिन सर उसने इस क्वेश्चन में आपसे जनरल सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा है, उसने पूछा है आपसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए सर सी की वैल्यू उठा के रखते हैं, उठा के नहीं, निकाल के उसमें वैल्यू रखते हैं। तो रखेंगे कि सर सी की वैल्यू निकालो। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? एक्स और वाई पुट करो इस इक्वेशन में। सर एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0 है। आपको पता है जैसे ही एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा तो log 1 की वैल्यू होती है 0 भैया, और कोस 1 वाई, ध्यान रखना log 1 की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना हमेशा। और जब log का नंबर और बेस सेम हो जाए तब उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये है माइनस कोस वाई बाई एक्स, माइनस कोस वाई बाई एक्स। वाई की वैल्यू 0 रख, 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है सर? -1। और अगेन सर यहाँ भी मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई है? -1, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में। बस यहाँ पर रख दो उठा के, तो आंसर आ गया भैया आपका कोस वाई बाई एक्स इज इक्व टू लॉग मोड एक्स और माइनस का 1, लॉग मोड एक्स और माइनस का
और इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है सर हमारा? इसने दे रखा है 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² dy, ये फलाना ढिंका इसने दे रखा है। देखते हैं कौन सी फॉर्म बनती है। तो सबसे पहले तो क्या करें सर? तो सर सबसे पहले तो इसको उधर ले जाते हैं उठा के। तो जैसे ही मैं इसको लेके जाता हूँ उधर, तो ये 2x² इंटू dy/dx इज इक्वल टू, तो ये कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी क्या? बात तो आप कुछ कुछ नहीं, सारी सही ही कहते हो। हाँ भैया, जैसे ही मैं उसको उधर लेके जाऊंगा प्लस में बन जाएगा, तो 2x² dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। तो इसको क्या करूंगा सर मैं? dy/dx इज इक्वल टू 2xy प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 2x², ऐसी फॉर्म बनेगी। तेरे को दिखाई दे रहा है इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो इसे दिखाई दे रहा क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्स के प्लेस पे लैम्डा एक्स रख ले, वाई के प्लेस पे लैम्डा वाई रख ले, कॉमन आके कट कट आ जाएगा वो, उससे भी आपको प्रूव कर सकते हो। तो ये तो कंफर्म है, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y/x। इसलिए पुट, क्या पुट करना? y इक्वल टू वी एक्स। वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे। वेरिएबल सेपरेशन को पॉसिबल बनाने के लिए अब हम कुछ तिकड़म लगाने वाले हैं, उसी तिकड़म का नाम है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन लगेगा इसमें y इक्वल टू वी एक्स। मेरे भाई, भाइयों नहीं, प्यारी प्यारी बहनों भी। सो पुट y इक्वल टू वी एक्स। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करूंगा तो भैया dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा v प्लस एक्स इंटू डी बाई, रखो उसमें उठा के, तो v प्लस एक्स इंटू dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया मेरा? 2x। y के प्लेस पे क्या रखूंगा सर? vx। यहाँ पे y के प्लेस पे क्या रखूंगा भैया? vx, तो v²x²। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी जो है मेरा, इस बार दो दो x जो है ना एक साथ आ गई हैं। ये x x² हो गई, ये वाली x और वो वाली x x² होगी, ये वाली x, सारी जो x है इनको एक बार उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि x को साथ रखना ठीक नहीं है, वरना जीवन बिगड़ जाता है और ये कट फिट कर मर जाएंगे अपने आपस में ही। तुम्हें पता ही है कैसे लड़ती हैं आपस में ये। तो ये बन जाएगा तेरा v प्लस एक्स इंटू डी/, और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से एक v इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये मेरे पास में फॉर्म कैसी बनेगी जरा देखना, x इंटू डी/dx इज इक्वल टू, एक v जब ये इधर जाएगा तो 2v माइनस वी बचे बनेगा प्लस v², तो 2v माइनस वी कितना बचेगा मेरे पास में भाई? v प्लस वी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? v कॉमन v प्लस 1। ऐसा लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब वेरिएबल सेपरेट आपके हो गए। तो जैसे ही मेरे वेरिएबल सेपरेट होंगे तो dv के नीचे क्या टर्म आएगी मेरे पास? एक v प्लस 1, एक क्या आएगी सर में? dx/x। और मुझे पता है क्वेश्चन को देखते ही बहुत सारे लोगों को इंटीग्रेशन का नाम सुनते ही यहाँ पे खोपड़ियाँ जल जाएगी, क्योंकि भाई आपने इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं पढ़ा है। वैसे तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा गया हूँ, पीछे सारी वीडियो अपलोडेड है, और अगर अभी तक आपने नहीं कराया तो फिर भाई आपकी गलती है। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता सर। ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बन रही है जब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। तो इसके पार्शियल कैसे बनते हैं सर? पहले इस वाले को सोल्व कर लेते हैं, इसको बाद में करते हैं, तो हो जाएगा log x। सर इसके पार्शियल बनेंगे 1/v, v प्लस 1 इज इक्वल टू a/v प्लस b/v प्लस 1। यहाँ से एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा v प्लस 1 प्लस का bv। भाई इंटीग्रेशन आना चाहिए देखो आपको। एक तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, या v की वैल्यू 0 रख लो तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। जैसे ही मैं यहाँ a की b की वैल्यू v की वैल्यू 0 रखता हूँ तो 0 प्लस 1, ये 0 हो गया। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई सर? 1। अगर मैं v की वैल्यू -1 रखूंगा तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। जरा देखो, a
-1 +1 ये 0 हो गया, और प्लस का b, और b की वैल्यू क्या रखी मैंने, -1। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू कितनी मिल गई भैया, -1। a की वैल्यू 1 मिल गई और b की वैल्यू -1 लग गई। बस एक बार रखो जरा इसमें, तो भैया ये आ गया मेरे पास में, a की वैल्यू कितनी है भैया 1 और b की वैल्यू -1। तो dv अपॉन v, और b की वैल्यू -1, तो माइनस का dv अपॉन v प्लस, और इधर क्या है सर मेरा ये इंटीग्रेशन में dx अपॉन, बस सर इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारा क्या सर, log v। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर मेरा, log v प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर मेरा, log x। और जब सारी टर्म log में आ रही हो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हमें सी log में ही ले लेना चाहिए, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। अब log में कांस्टेंट हो या नॉर्मल कांस्टेंट हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, कांस्टेंट तो -∞ से लेकर +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन में हेल्प होती है, इसलिए हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को log में ही ले लेते हैं। आपको पता है log की प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log v अपॉन v प्लस 1 लिख सकता हूँ सर। इस वाले को भी इधर ले आओ, तो सर इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का log x, और ये क्या सर log। अब सर इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगेन log की प्रॉपर्टी ले लो भाई इसमें, तो ये क्या बनेगा सर मेरा v अपॉन v प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्व टू log। सर अब क्या करें इस पे, सर अब क्या करें इसमें, ध्यान से सुनना भाई, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं बताता हूँ। सर 1/v का इंटीग्रेशन log v हुआ, माइनस v प्लस 1 का इंटीग्रेशन माइनस log v प्लस 1 हुआ, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। और जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो लगा नहीं है आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, मैंने log वाला c इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है मेरी सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगी। आप log c मत लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे ना सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाती है। यहाँ जब दो log की टर्म माइनस में होती है तो हम उसके नंबर को डिवीजन में ले सकते हैं, ये log की प्रॉपर्टी है और मैंने बता भी आपको रखी है। फिर मैं इस वाले log को इधर लाया, अगेन यही वाली प्रॉपर्टी, दो log की टर्म है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, तो भैया उसमें अगेन log की प्रॉपर्टी लगा दी है। सर आपने इसको log इसलिए लिया था क्योंकि देख यहाँ भी log की टर्म यहाँ भी log की टर्म दोनों इक्वल टू में, तो यहाँ log से log कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने c को वहां पे log से लिया था। अब बात क्लियर हो रही है। बस यहाँ पे जो है इस log से ये log खत्म हो जाएगा। वैसे तो दोनों का बेस सेम है, दोनों कोफिशिएंट भी 1 1 है, दोनों के 36 के जगह 35 गुण मिल रहे, लेकिन एक नहीं मिल रहा, इसलिए शादी नहीं हो सकती। कौन सा, इक्वल्स टू में है, तो मेरा है, इसलिए कैंसिल हो गए। तो यहाँ क्या आया मेरे पास में, v अपॉन v प्लस 1 इंटू एक्स किसके इक्वल आ गया सर, c के। और v क्या था भैया हमारा, y बाई एक्स, रखो जरा उसकी वैल्यू। v था भैया मेरा y अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या भैया y अपॉन एक्स प्लस का 1 और इंटू एक्स इज इक्व टू। सर एक काम कर सकते हैं, वैसे तो ये यहाँ एलसीएम ले लो, नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे, नेक्स्ट पेज पहुंच करते हैं इसको। क्या फॉर्म बन रही है भाई, वाई बाई एक्स मुझे पता है बहुत लोगों को खोपड़ी जल गई होगी, वाई बाई एक्स अपॉन वाई बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इक्व टू सी, ये फॉर्म बन रही है। और निकालना क्या सर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, लेकिन पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसी को। इसको मैं लिख सकता हूँ वाई बाई एक्स, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, बात सही है सर, इज इक्व टू सी। इस एक्स से ये एक्स कट जाएगा, बात तो सर आपकी सही है। और फिर भी क्या बन जाएगा ये, वाई अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस 1 इज इक्व टू सी, फिर भी ये फॉर्म बनेगी। तो मेरी बात नहीं समझ रहे हो सर, समझ तो रहे। सर इसकी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो x इंटू वाई प्लस 1 इंटू सी, ऐसा बन जाएगा। ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। लेकिन भैया जनरल सॉल्यूशन आपसे नहीं पूछा, उसने क्या पूछा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम उसमें सी की वैल्यू रखते हैं, सी की वैल्यू के लिए आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है। यहाँ पर रख दो, एक्स की वैल्यू 1 है
और y की वैल्यू 2 है। यहाँ पे कितना है सर 2, तो 2 + 1 कितना होगा सर 3। तो c की वैल्यू आपको दिखाई दे रही कितनी सर 2/3 दिखाई दे रही। और जब मुझे c की वैल्यू 2/3 दिखाई दे रही है, बस यहाँ पर उठा करेगा तो उसको बस और क्या करना। तो यहाँ से आ गया मेरे पास में y = x × y + 1 × 2/, और बस ये क्या होगा सर हमारा आंसर। बस इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनो, एमसीक्यू क्वेश्चन है। एक रहा एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस फॉर्म की है, dx/dy की, मतलब x/y वाली फॉर्म की है। तो उसमें किस सब्स्टिट्यूशन को लगा के हम उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं भी अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो y/x की, तो मैंने आपको क्या बताया था, y = vx पुट कर दो। अगर मैंने आपको क्या बताया था, अगर x/y वाली फॉर्म बन रही है तो x = vy पुट कर दो। तो सर ये वाली कौन सी है, x/y वाली फॉर्म है, तो क्या पुट करेंगे सर सब्स्टिट्यूशन, vy। तो vy कौन सा है सर ये, तो भैया इसमें c प्रूव हो गया, c इसका आंसर सही है। c मतलब c। c मतलब c। अब यहां आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन 4x + 6y + 5dy, ये सब फलाना ढिंगा। ये कह रहा है इनमें से कौन सी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने आपको बताया था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम होती है। यहाँ 4x + 6y है, 3xy प्लस, ये देखो यहाँ x³ + 2y², इसकी तो हो ही नहीं सकती। या y² है, ये हो सकती है सर। y/x वाली फॉर्म बनेगी क्या, x² से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। हाँ, इसका आंसर भैया डी आएगा, क्योंकि ये y² y/x वाली फॉर्म बनेगी। मेरे को लगता है कि इतना अब आपको आ गया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नए चैप्टर में नई उमंग के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।